हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एसी वर्सेस डीसी। तो आज हम देखेंगे एसी और डीसी सप्लाई में का डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं एसी के फुल फॉर्म से। तो एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। और जो एसी सिस्टम होती है उसके अंदर 3 या तो फिर 4 वायर यूज़ करते हैं, जैसे कि आर वाई बी और न्यूट्रल। और डीसी सिस्टम के अंदर जो होते हैं वो 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेरी होते रहता है। तो ये जो वेव फॉर्म देख रहे हैं आप, ये 1 साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक ये निगेटिव हाफ साइकिल। हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई आता है सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज या 3 फेज एसी सप्लाई, उसकी जो साइकिल होती है वो साइनोसोडल वेव फॉर्म होती है। वो 1 सेकेंड के अंदर 50 बार ऑन होती है और 50 बार ऑफ होती है। तो ये जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये निगेटिव हाफ साइकिल, ये दोनों को मिला के एक साइकिल बनती है। वैसे डीसी सप्लाई के अंदर जो होता है, डीसी करंट के अंदर जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होता है। ये 100 वोल्ट अप्लाई किया है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो 100 वोल्ट ही जाएगा। लेकिन जो हमने 230 वोल्ट की जो वैल्यू दी है वो कम ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव में भी जा रही है और नेगेटिव में भी जा रही है। वैसे डीसी में 100 वोल्ट अप्लाई किया हमने, पॉजिटिव 100 वोल्ट, तो ये 100 वोल्ट सप्लाई ही हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, अल्टरनेटिंग एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज, जो कि इंडिया में यूज़ होती है। और डीसी सप्लाई के अंदर जो होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अल्टरनेटिंग करंट या तो अल्टरनेटिंग सप्लाई के अंदर जो होता है वो पावर फैक्टर प्रेजेंट होता है। डीसी सप्लाई के अंदर पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिटी होता है। पावर फैक्टर यानी फिलहाल के लिए समझ लो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। पीएफ के ऊपर मैं एक अच्छे से इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उससे आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगी। तो और कुछ डिफरेंस देख लेते हैं हम। स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी सप्लाई का बहुत इजीली हो सकता है। वैसे डीसी का थोड़ा बहुत कॉस्टली और ज़्यादा वायबल नहीं है। शॉक्स जो होते हैं, वो डीसी के अंदर ज़्यादा सीवियर होते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ एसी सप्लाई वो पॉसिबल है, डीसी का इतना ज़्यादा वायबल नहीं है। लॉसेस एसी के अंदर कम होते हैं। और अगर हमें एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल एसएमपीएस भी यूज़ करते हैं। अगर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो उसके लिए हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं, जो जनरली घरों में देखे जाते होंगे। वो बैटरी का जो डीसी सप्लाई है उसे एसी में कन्वर्ट करते हैं। और जो एसी सप्लाई जो है वो जनरेट किया जाता है अल्टरनेटर से। डीसी सप्लाई जनरेट किया जाता है डीसी जनरेटर से, और सोलर सेल या तो सोलर पैनल जो लगे होते हैं उससे भी हमें डायरेक्ट डीसी सप्लाई मिलता है। और एसी सप्लाई यूज़ होता है घर के लगभग हर एक एप्लायंसेस के अंदर, जैसे कि फ़ैन है और इंडक्शन मोटर, पर्टिकुलरली इंडक्शन मोटर जो कि एसी सप्लाई के ऊपर वर्क होती है। और आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जो लैपटॉप है, चार्जर है, लैपटॉप और मोबाइल्स चार्जर जो है वो डीसी पे ऑपरेट होते हैं। वो बैटरी भी जो होती है वो डीसी पे चार्ज होती है, लेकिन वो एसी सप्लाई में कनेक्ट होते हैं हमारे घर के अंदर। उसके अंदर अरेंजमेंट की होती है जिससे कि एसी सप्लाई डीसी के अंदर कन्वर्ट हो सके। और जो डीसी जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जनरली बैटरीज के लिए, मोबाइल्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बैटरी जो होती है और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वो सब डीसी से चलते हैं। एसी सप्लाई जो होता है उसे स्टोर नहीं किया जा सकता है। डीसी सप्लाई जो है उसे स्टोर करते हैं हम बैटरीज के अंदर। आई होप आपको एसी और डीसी के अंदर का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ डिफ़िकल्ट लगे, आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।